या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवाइतु सुन्नतल एतिकाफ। टॉपिक जो है हमारा दोस्ती के मुतालिक चल रहा था। उस ज़मन में बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी। नॉर्मल दोस्ती जो होती है किससे हो, उस सिलसिले में हमने गुफ्तगू की थी। उसके बाद जो है एक मुसलमान लड़का काफिर से अगर दोस्ती करेगा तो उसके क्या क्या नुकसानात है, क्या क्या पहलू है, उस पर हमने डिस्कस किया था। आज जो है लड़का लड़की की दोस्ती की क्या सूरतें होती हैं, एक बच्चा एक बच्ची दोस्ती अगर करे और उसकी क्या सूरत है, शरीयत क्या बोलती है उसके बारे में, उसके क्या क्या असबाब हैं और उसके क्या क्या नुकसानात हैं, वो थोड़ा सीखने समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात तो शरीयत में जो है वो लड़का लड़की की जो दोस्ती है उसकी क्या भी इजाजत और जो है उसकी क्या भी परमिशन नहीं है। जरूरत है भाई, कब तो तुम ना बात करना। यहाँ लड़का लड़की को बोले तो जो स्कूल कॉलेज बच्चे जाते ना, उनके बारे में किच नहीं। 30-40 साल वाला कहाँ तो ऑफिस में काम करता रहता, वहां भी ऑफिस में काम करने वाली उसके साथ कौन तो मैडम है, या फिर जो है गली में बाहर दुकान में, या इन्हें क्या तो एक दुकान चला रहा, किराने का दुकान या कपड़े का दुकान है, इसके पास जो लेडीज कस्टमर आते हैं उनके साथ भी दोस्ती हो जाती। तो ये सब में हमारी शरीयत क्या चाहती है बोले तो, शरीयत का उसूल क्या है तो लड़का लड़की की दोस्ती का क्या भी कॉन्सेप्ट में है। शादी करना चाह रहे तो कर ले सकते हो, बाकी जो है क्या तो जरूरत रहा तो बात कर सकते, जरूरत के तहत। उसमें भी बहुत सारे कंडीशन आए। या तो जो है लड़की को खुद हुक्म दिया गया कि अगर क्या तो भी जरूरत से तुम्हें बात करना है अजनबी मर्द से बोले तो सख्त आवाज में बात करना है। सख्त आवाज में बात करे तो कई को तो इससे होता क्या कर बोले तो, नर्म आवाज में नॉर्मली अच्छी मीठी आवाज में अगर बात करी लड़की, तो सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा होती, सामने वाले के दिल में जो है एक कशिश पैदा होती, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा ये अट्रैक्शन पैदा होता। इसीलिए तो मैं देखे रहते कि जितने भी कस्टमर के कॉल्स आते ना, कॉल सेंटर से, उसमें सब जने बाइकों में बात करते, यानी कितना बिजी रहा तो भी बात करता है, क्योंकि तो वो आवाज ऐसी रहती है जिसे फोन कट करने नहीं होता उसको। उन्हें कितना बिजी रहा तो भी गाड़ी चलाते चलाते ऐसा यूं रख लो को बात करता। वो हमारे जैसे इज्तिमा के बारे में अगर कॉल करेगा तो बोले तो एक तो पहली बात फोन उठाते नहीं, फोन उठाए तो भी कैसी रहती का तो हालत, अच्छी बात का तो बोले तो पहले कट करवाते फोन। अगर वो कौन तो बैंक से लोन है ऐसा का तो बोल को कौन तो खातून बात करी बोले तो उसे नई नई सो क्वेश्चंस करते, नई नई सो जो है उसे पूछते, और जो है उसकी आवाज से इन्हों अंदर ही ख्वाब देखते रहते। तो इसीलिए जो है शरीयत ने शुरू में ही इन चीजों पर पाबंदी डाली है। और शरीयत ये चाहती है कि लड़की को हुक्म दिया गया कि जब तुम्हें बात करते ना, कौन से तो अजनबी मर्द को अगर बच्ची बात कर रही क्या तो मजबूरी में, जैसे बाजार गई या ऑटो वाले ने बात कर रही, या स्कूल को बच्चे को छोड़ने के वास्ते गई खातून, या हॉस्पिटल गई या मेडिकल शॉप गई, कहीं पर भी गई बोले तो भी खुद औरत के लिए ये जरूरी करार दिया गया कि वो हल्की आवाज में, या फिर जो है वो ऐसी आवाज ना हो जिससे अट्रैक्शन पैदा हो, जिससे सामने वाले के दिल में बुरा ख्याल आए। ऐसी आवाज हो, ऐसी बात हो जिससे जो है सामने वाले के दिल में क्या भी बुरा ख्याल ना हो। अब ये हमें हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को समझाए क्या, क्या सिखाए हमें हमारे बच्चे को।
किससे कैसा बात करना, बाहर वाला अजनबी मर्द रहता, बच्ची स्कूल को जा रही, कॉलेज को जा रही, या बाहर जो है मजबूरी में हो, या जरूरत को हो, या जॉब के लिए हो, कब भी हो, जब लड़की खातून बाहर जाती ना, तो कैसा बात करना एक अजनबी मर्द को, तो वो शरीयत हमें सिखाई, हमें हमारे बच्चे को बताए क्या? हम ना मालूम नहीं, हमें कहाँ बता, हमें कहाँ तो बैठ को सीखे तो, हम ना भी खाली दावता हो ना, ऐसे 40 किलोमीटर खाली मंगनी की दावत का बोले चले जाते हैं। चार बात आंख सीखो भाई, बच्चे की तरबियत कैसा करना, तुम्हारा घर कैसा बचाना, तुम्हारा घर कैसा सुधारना। हाँ, बहन तो रहती किसके तो घर में, बीवी तो रहती, नहीं ले तुम ना मर्द बच्चे पूरे कर बोले तो भाई तुम्हारी बीवी तो है, कहाँ तो जाती तुम्हारी बीवी बाजार को, क्या तो लेने देने, कैसा बात करना अजनबी मर्द को, तो वो समझे तुम्हें, तुम्हें डायरेक्ट शक करेगा तो बोले तो लड़ाई होते घर में। लेकिन पहले चीजें सीखे क्या तुम्हें, तरबियत दिए क्या? ए उसे दूध वाले कहेगा ऐसा बात करते तू, ए उसे तरकारी वाले कहने वत्ती बात करने क्या जरूरत, लोन वाले कहने बात करने क्या जरूरत, का तो तुम्हें लड़ रहे हैं अच्छी बात ही, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें लड़ रहे ना, डायरेक्ट जो तुम्हें शक कर रहे ना तुम्हारी बीवी के ऊपर, इससे फायदा नहीं होता, अभी नुकसान ही होता उसको। लेकिन उससे पहले तुम्हें फाउंडिंग्स क्या डाले, बेसिक्स क्या डाले, क्या सीखे तुम्हें, समझ में बात है। घर में भी खानदान में वैसे चलता, मामू का बेटा चाचा का बेटा रहता कौन तो भी, अब हमारे घर वाले बात करे, अब उसे लड़ाई शुरू, कई बात करी तो उसे क्या जरूरत तुझे बात करने की, क्या जरूरत तू उसके साथ मजाक करने का। अब तुम्हें डायरेक्ट बोले तो वो एक ही चीज नहीं रहती, पहली बात तो तरबियत पूरी कंप्लीट होना, वो बच्ची को किससे पर्दा होना, किससे पर्दा नहीं करना, कब बात करना का तो क्या बात करना, ये सो भी पर्दे के अहकाम तुम्हें सिखाए क्या? तुम्हें पूरे सिखाए नहीं, एक बात जो तुमने अच्छी नहीं लग रही उसके बारे में वो डायरेक्ट उसे बदलो, उसके बारे में गलत कर तो बोले तो उन्हें चेंज नहीं होती, उन्हें भी उल्टा जवाब देती, उससे जो है घर बिगड़ता। ये चीजें जो है, इसीलिए शुरू से जो हमें खुद भी सीखना और दूसरों को भी, और खासकर हमारे घर वालों को तो जो है सुनाना, जहाँ लेडीज का इज्तिमा होता वहां बेचना। अब ये इतवार जो है पूरा एक दिन का प्रोग्राम रखे औरतों के वास्ते, प्यूरिटी में हमारे, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। अब क्या ये वार शादियां वगैरह क्या भी नहीं है, मुहर्रम शुरू होता, इसीलिए इतवार रखे हमें। अब मालूम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में सबको भी डालते, अब भी मैं भी दावत देता हूँ, लेकिन हमें भेजते कितने लोगों को, जरूरत नहीं, हमें भेजते नहीं। हम ना है ना घर में काम करना, या इतर दिन घर में पकाने का रहता, बच्चे रहते, काम भी जाने की जरूरत नहीं करती, रख लो घर में, लड़ लो पूरी जिंदगी। वो दावत आएगा बोले तो पहले भेजते हैं, ये नहीं गए तो क्या कर लेते सके, उन्होंने हमारे कार्य आना नहीं क्या, अच्छी बात जाओ कार्य जा, क्या बड़ा कारनामा कर रहे थे, खाने जाते ना, एक दोनी वाले खाने और जाको मीटिंग करने, उससे क्या फायदा होता? कहाँ तो जाको इज्तिमा में बैठे तो एक चार बातें सीखते, उनकी जिंदगी सुधरती, तुम्हारे घर में बरकत होती, घर के लड़ाई तंटे खत्म होते, बच्चे सुधरते, इसका दूर दूर तक ख्याल नहीं। बहरहाल क्या बता रहा था मैं, नंबर एक जो है शरीयत हमारी, लड़का लड़की की जो दोस्ती है इस सिलसिले में, जो लड़की की तरफ से बात करने का जो अंदाज है, उस पर पाबंदी लगाती शरीयत, ये बोलती कि लड़की जो है वो सख्त अंदाज में बात करे, नरम अंदाज में मुलायम अंदाज में बात ना करे, इसकी वजह से दोस्ती हो जाती। एक तो ये बात, और दूसरा इसका सबब क्या है, मिक्स गैदरिंग। कई को भी लड़का लड़की की दोस्ती होती कद बोले तो, हमारे यहाँ कौन सा भी प्रोग्राम रंदे, स्कूल रंदे, कॉलेज रंदे, ऑफिस रंदे, या क्या भी रंदे, जेंट्स सेपरेट लेडीज सेपरेट का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे घर में दावत भी करेगा तो बोले तो इनको बल्लक शौक रहता, वलीमे में 300 आदमी बुलाने का, 3 मन 2 मन बनाने का, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें लेडीज को सेपरेट जेंट्स को सेपरेट करे क्या? नहीं है तो पहली बात दावत दो ना होते आदमी को, नहीं दावत दे रहे तो बोले तो एक ऐसा हॉल बुक करो, या घर के पास ऐसा पार्टीशन करो जिसकी वजह से जो है लेडीज सेपरेट जेंट्स सेपरेट हो। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में, कि इनको जो है वो लेडीज जेंट्स सेपरेट करने का क्या भी जहन है नहीं, तो नहीं बात है। हाँ कब पर्दा करते कर बोले तो,
वो हमारे जैसे हाफिज साहब जो बोले रहते थे पर्दे के बारे में, उन्होंने एक ही चाहे तो पर्दा कराते हैं अबे गाँव। बाकी जो जनरल पब्लिक रहती ना, उनसे क्या भी पर्दा कराते नहीं। हाफिज साहब आए पाटन दिलाने हैं, चलो अंदर चलो अंदर चलो। अब कैसा अगर बोले तो, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला 3 जने को बिठा को देखा है तो फाइन डालता ना, वैसा ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने एक ही वो रूल फॉलो करने का। फिर जरा सामने चले गए तो फिर 3 जने बैठ लगे। अब वो रूल्स ट्रैफिक पुलिस वाले के वास्ते ना, मैं तुम्हारे वास्ते हो। तो वैसा अब कौन तो आलिम कौन तो हजरत तुम्हारे घर के औरत पर्दा कराओगा तो बोले तो, खाली उससे कि पर्दा कराना नहीं, उससे तो कराना कराओ जरूरी है। लेकिन जो जनरल पब्लिक, जो तुम्हारे कजिन्स खानदान वाले हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, बाहर वाले हैं, गली वाले हैं, उनसे भी पर्दा कराना। तो फंक्शंस में, दावतों में, अकीके में, बर्थडे पार्टीज में, ये पर्दा नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है बोले तो, गेट टुगेदर होते, उन्हें उनको देखते, इन्हें इनको देखते, बात करते, नजर पड़ती, नंबर्स एक्सचेंज होते, देखते, क्या कहीं ना कहीं से नंबर्स ले लेते, उससे जो है वो दोस्ती शुरू होती। इसी तरीके से ऑफिसेस में, कॉलेजेस में कोई एजुकेशन के नाम पर क्या होता अगर बोले तो, वो बच्चा बच्ची एक ही क्लास में पढ़ना, 3 3 साल, 4 4 साल साथ रहते, दोस्ती हो जाती। पहली बात तो, तुम्हारी बच्ची को तुम्हें स्कूल कॉलेज भेज रहे का तो बोले तो, देखो वैसी कौन सी कॉलेज है कि जहां पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ते हो, भेज सकते, वैसे है कॉलेजेस। तो उनमें बात है, जहाँ खाली बाइक बच्चा जा सकते हैं तो बोले तो वो और ज्यादा सेफ रहता। लेकिन फिर भी गारंटी नहीं, सिर्फ बाइक बच्चा के कॉलेज को हमारी बच्ची जाको वहां सेफ रहती है, तो बाहर आने के बाद और रास्ते में जाते जाते बस में भेज रहे, ऑटो में भेज रहे, वहां किससे दोस्ती हो जाती। इसके बारे में भी जो है, तुम्हें बच्ची को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन क्या ट्रेनिंग दी है, क्या तरबियत दी है, उसके जहन में क्या मवाद है, एक बच्चा बात करे तो कैसा रेस्पॉन्स करना, किस हद तक दोस्ती करना अगर बोले तो, उसके बारे में तुम्हारी बच्ची को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहन को तुम्हें क्या सीखा है। कभी कभार शादीशुदा औरत जो रहती है ना, उन्हें भी काम को जाती है आजकल, अक्सर शरीयत मजबूरी में इजाजत देती, लेकिन उन्हें कितने लोगों से बात करती, कितने लोगों से दोस्ती करती, तो इसके ऊपर भी जो घर का बड़ा रहता, उसकी निगरानी जरूरी है, ये पहले सिखाना है। कौन भी बात है, वो बताया मैं। तो ये जो मिक्स गैदरिंग, ये 3 4 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से लड़का लड़की में दोस्ती हो जाती। कि मिक्स गैदरिंग कहीं पर भी क्यों ना हो, खानदान में, मोहल्ले में, जॉइंट फैमिली है, या प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, दावतों में। दावत अगरचे वो अच्छी रंदे, 11वीं की दावत रंदे, वहाँ होना को तो हमारे यहाँ लड़कियां जो है वो बन सवर को मेकअप कर को आते, और हमारे मर्द बच्चे भी वो हंसते जाने के ना, उनके इज्तिमा में आगत नहीं हजर टाइम नहीं है, कहाँ तो काफी लायक नहीं हजर टाइम ही मिलता नहीं आइतर दिन, फैमिली टाइम देना आगत नहीं हजर, थक को आगे रहते हमें, रात में सोने का टाइम रहता। वो अगर दरगाह में जाना आगत बोले तो, वहाँ दरगाह में भाई वहाँ पूरे रहते रेडी होकर जल्दी जाते, नहीं हजरत हमें जुमेरात जुमेरात मखदूम जाने दरगाह में जाते, कहीं जाते, वहां से ज्यादा सवाब यहाँ मिलता ना। वो सुबह को जो फजर की नमाज पढ़ ले को, नहीं शाम को मगरिब बाद भाई को ज्यादा रहते हैं वहाँ, वो देखने जाते थे। कब्रिस्तान को जाओ, अम्मी अब्बा दादा दादी के जियारत करने, वहाँ कभी जाते नहीं। वहाँ गई तो भाई को रेडी हो गए रहते, वो देखने वास्ते जाने का। अब वहां भी जो है वो दरगाह वाले की भी जिम्मेदारी, पहली बात तो भाई को वहां आने की इजाजत नहीं है। उनमें बात तो, दरगाह में जाना अच्छी बात है, हर दिन जाओ, तुम्हें दिन में 4 टाइम जाओ, फातिहा दिलाओ, दुआ करो, अच्छी बात। लेकिन लेडीज को जाने की इजाजत नहीं है। जब हमें बोलते दरगाह में जाना नहीं का तो लोगों गलत समझ लेते, इन्हों भी वैसा ही बोल रहे ना कैसा का, दरगाह में जाना गलत का तो बोल रहे नहीं हमें। हम भाई को वहाँ जाको आधे सारे लिबास पहन ले को, और वो भी जो है जाको दरगाह में 3 जुमेरात वहाँ रहना, रात को नींद करना कहते ना, सब बेकार कमाओ। समझ में बात है? मैं लास्ट टाइम भी बताया तुम ना, अगर एक औरत ही यहाँ कौन से तो दरगाह में आको, ऐसे उसके हास्ती फोल्ड कर ले को कोनी तक वुजू कर ले को बैठी के बोले तो, तब कितने लोग उससे देखते, कितने लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती। उससे आगे बढ़ को वहां जाको रहना, खाना पीना, एक रात गुजारना, आराम करना, औरत वहां जाको मतलब रेस्ट कर रही, सो जा रही औरत का बोले तो तुम्हें अंदाजा लगाओ कितनी बेपर्दगी होती, कितने लोगों से देखते करो, तुम्हें अंदाजा लगा। और वो अल्लाह के वली खुश होते क्या जाकर,
उसीलिए बरकत नहीं होती, उल्टा जाको दरगाह को वो ये चीज़ें कमाले का आते, एक्सीडेंट होता लड़ले का आते। ये तो जो सही दरगाह जाने का तरीका है वो खुद सीखे नहीं तुम्हें कभी। उससे जो है दूसरी जमात वाले हम ना उंगलियां उठाते, तुम्हें दरगाह उर्स को तो बोले तो ये देख करने का काम आता। समझ में बात है? दरगाह को बाइक वहां जाने की जरूरत ही नहीं। समझ में बात है? को से भी दरगाह रन दो, सिर्फ मदीने मुनव्वरा में हुजूर की बारगाह में जा सकते हैं। बाकी को से भी दरगाह को बाइकों को बुला ले जाने की जरूरत नहीं। जो खराबियां हो रहे हमारे सामने वो सब उसकी वजह हमें कर रहे सो। समझ में बात है? मर्द बने जाकर औरत दूरी रहना, उससे बहुत ज्यादा खराबी होती, बदनिगाही होती। जो जियारत करने आया रहता ना, उसे खुद हमें हमारी औरतों को बुला ले जाको बदनिगाही करने का मौका देखो, हमारे भाई को बुला ले जाको उसे गुनेगार करा रहे। समझ में बात है? कौन भी कितना भी उन्हें दिखने में शरीफ रहते, शैतान नफ्स उसके साथ रहता। सिर्फ नबी और फरिश्ते मासूम है सो, उनके पीछे शैतान नफ्स नहीं रहता। बाकी उन्हें कितना तो बड़ा आलिम रंदे, कितना तो बड़ी दाढ़ी रंदे, कितना तो बड़ा इमामा पहने, कितना तो बड़ा आलिम रंदे, कितना तो अच्छा बयान करने वाला रंदे, कितना तो अच्छा नात पढ़ने वाला रंदे, कितने तो अच्छे फाते दिलाने वाला रंदे। उन्हें कैसा भी साहेब रंदे, उसके साथ नफ्स रहता, ख्वाहिश रहती, शैतान रहता। समझ में बात है? तो ये जितने भी रिलेशन है ना, के लड़का लड़की के दोस्ती के लिए जो है ये सब चीजें सबब बनते, दरगाह में आना जाना, तुम्हारे खानदान में शादियों में। समझ में बात है? इसीलिए तुम्हारे कौन सी तो दावत रख दे, चाहे तुम्हें रोजदार को खाना खिलाने बुला रहे, या 11वीं को बुला रहे, मंगनी को बुला रहे, अकीके को बुला रहे, फर्स्ट क्या करना का बोला तो जेंट्स को सेपरेट, लेडीज को सेपरेट। ये तुम्हें करना ये करे तो तुम्हारा घर भी बचता, तुम्हारे खानदान भी सेफ रहता, बरकत भी रहती, दुआएं भी मिलती। समझ में बात है? खानदान वाले क्या तो समझे दे। समझ में बात है? उनको वैसा एंटरटेनमेंट करना अगर बोले तो वो दूसरी जगह काम जा कर लेंगे, तुम्हारे घर में वो सब बेकार कामा करने की कहीं इजाजत देते। तुम्हारे फंक्शन में कौन की बच्चा बच्ची मिले, उनकी खालक बेटी कहते, इनकी खालक बेटा कहते, इन्हें मामूक बेटी कहते, उन्होंने बात कर लिए। कभी कभार शादीशुदा कपल्स मिल जाते हैं उसमें। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, लड़का लड़की दोस्ती का तो खाली जवान बच्चों का नहीं है, इन्हें भी शादीशुदा रहता, उन्हें भी शादीशुदा रहती। दो जने बात करते, दोस्ती हो जाती, और जो चीजें गलत उसमें होते वो सब तुम्हारे सामने है, मैं खोल को बोलना नहीं चाहता। समझ में बात है? अभी लड़का लड़की की दोस्ती का बोले तो हमारे दिमाग में क्या आता रहता था, कॉलेज जाने वाले बच्चे रहते ना, उन्होंने दोस्ती कर ले, कहाँ तो पार्क में गए रहते, वो एक ही समझ रहे हमें। लेकिन हमें खुद हमारे घर में फंक्शन के नाम पर, अकीके के नाम पर, दावत के नाम पर, निके के नाम पर बुला को सब पूरा ओपन, भाई को इधर से मेकअप कर को उन्हों आराम से इनो अच्छा रेडी हो को आ रहे जा रहे। तो इससे जो कॉन्टेक्ट्स होते, इससे जो नंबर्स एक्सचेंज होते, इससे जो खराबी होती तुम्हें मालूम ही नहीं रहता। तुम्हें खाना खिलाने में, तुम्हें बरतने में बिजी रहते, लेकिन वहाँ क्या क्या हो गया रहता, कितने जने बात कर रहे थे, तुम्हें एहसास नहीं रहता। समझ में बात है? ये चीजों के ऊपर पाबंदी करो। समझ में बात है? और ऐसा हुआ था, हमारे जैसे शादियां होते हमें बोल रहे ना, ऐसा करे भी हमें हमारे दावतों में, हमारे शादियां में चुपके बोल रहे नहीं हम। समझ में बात है? और औरतों को बोलो तुम्हें बुरखे में चलना, अगर बोलो क्या जरूरत बुरखा निकलने की, और तुम्हें वैसा अलग गैदरिंग करना हो, समझ में बात है, वैसा करेगा तो बोले तो उसमें आसानी रहती। इसी तरीके से ये जितने भी स्कूल कॉलेज के हवाले से मैं बताया ना आपको, पहली बात तो अगर कॉलेज पढ़ाना मना नहीं है बच्ची को, आप पढ़ाएं बच्ची को, लेकिन साथ ही साथ जो है वो देखें कि कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करना, और कॉलेज में कैसा माहौल है, थोड़ा सर्वे कर लें, मालूमात कर लें। और उसके बाद तुम्हें भी निगहबानी करना, ऐसा नहीं कि ऑटो सेट करे, ऑटो वाले बुला ले जरा आ रहे, बस में सेट कर डाले, बस वाला आ रहा बुला ले जरा, बच्ची बस से जाको क्या डायरेक्ट कॉलेज जा रही क्या नहीं, आधे स्टॉप से उतर को फिर दूसरी जगह कहाँ तो बच्ची जा रही। तो नहीं बात है? खासकर हमारी मुसलमान लड़कियां बुरखा रहता उनके साथ, बुरखे में कौन सी बच्ची को तो पहचान नहीं सकते। उसके बाद जो जो कामा होते तुम्हारे सामने है। तो उनमें बात है कि बुरखा एक्चुअली हिफाजत के लिए था, लेकिन इसका मिसयूज करके एक गैर औरत उन्हें बुरखे में नहीं रहती, उन्हें कितना डरती, हमारी बच्ची उतना डरती नहीं, ये तो कौन पहचानते नहीं इसे। ये सब चीजें हमारी बेटी को, हमारी बहन को हमें समझाए क्या, बिठा को कब तक। खाली लड़ने से नहीं होता, खाली बच्ची को मारे नहीं होता। बच्ची किसी के फोन में बात करेगा तो उसे दूसरे दिन से तुम्हें कॉलेज छोड़ा के बिठा डाले, घर में कीरी दाल को बिठा डाले का, तो इससे अभी ज्यादा बच्ची के अंदर नफरत पैदा होती। इससे अभी ज्यादा जो है बच्ची की दिल में वो बाहर वाले बच्चे की मोहब्बत ज्यादा होती, माँ बाप की नफरत ज्यादा होती।
एकाएक काम नहीं होता है। शुरू से तुम्हें क्या करे, तुम्हारे घर में कैसा माहौल है, कितने बार तुम्हें इज्तिमा को बुला लेंगे, लेडीज को लेडीज के इज्तिमा में, मर्द बने के बयान में कितने टाइम आए, घर में माहौल कैसा है, शादी ब्याह के टेम्पो कैसा चल रहा है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर करती है। सबसे बड़ी चीज जो है ये लड़का लड़की की दोस्ती में फोन, मोबाइल जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता। देखो, ये मोबाइल क्या करता का, तो शर्म, हया, रुकावटें जो भी है वो निकाल देता। अब डायरेक्ट अगर बाहर कौन तो एक बच्ची है, दावत में, शादी में, आजू बाजू मोहल्ले में एक औरत है, अगर उससे बात करना, उसे सलाम करना अगर बोले तो भी मैं 10 बार सोचता हूँ क्या कर लेते कि वहां कहीं चुपके। लेकिन फोन है, फोन में बच्ची का नंबर है अगर बोले तो उससे बात करने, सलाम करने 3 दिन लगते नहीं, 4 दिन लगते नहीं, या 1 दिन लगता नहीं। समझ में बात है? और वो सब चीजें जो बोलने, जब फोन नहीं रहता था ना, तो तब भी ये चीजें होते थे। लड़का लड़की की दोस्ती नहीं होती तो नहीं बोल रहे हैं, वो तब से था। शैतान हर टाइम है, नफ्स भी हर एक के साथ था, है, रहेगा कयामत तक। लेकिन तब एक लड़का लड़की का जहन और गुनाह तक, गलत काम तक बनने तक, जब फोन नहीं रहता था ना, तो वो हुए तक 4 साल, 3 साल, 2 साल लग जाता था। लेकिन अब सिर्फ एक हफ्ते में, एक महीने में वो सब कुछ हो जाता, जो है वो कई साल लगते थे फोन की वजह से। समझ में बात है? वो फोन में क्या बोलना चाह रहे तो मैं, कहीं को तो सामने आदमी नहीं रहता। समझ में बात है? तो उसमें पूरी शर्म हया पूरी खत्म हो जाती। समझ में बात है? इससे क्या कुछ होना हो जाता हो। कल का एक 2 दिन पहले का रिपोर्ट है, कल ही देख रहा था मैं। कोलार में, हमारे कर्नाटक का कोलार का एक रिपोर्ट, पीयूसी फर्स्ट ईयर पढ़ने की बच्ची, 17 साल उसकी उम्र, 17 साल की बच्ची जो है वो एक बेटे को जन्म दी गई। 17 साल की बच्ची को डिलीवरी हुई, बेटा पैदा हुआ करते। रोने की बात है क्या, तो मतलब जैसे बोलते लोग, हाँ, जमीन खिसक जाती, या क्या तो माँ बाप सुसाइड कर लेने की बात है, खुदकुशी कर लेने की बात है। कौन से जमाने में जी रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं हमें। अभी भी हम ना जो है खाली कमाने में, दावता में, अच्छे कपड़े पहनने के अलावा दूसरी चीज के बारे में फुर्सत ही नहीं। हम ना क्या चल रहा जमाने में, हमारे बच्चा क्या हो सकते हैं तो क्या भी हमने एहसास ही नहीं। सब कुछ जानते बूझते फ्री बैठे समय। इसीलिए जैसे बुजुर्गाने दिन बोलते ना, जो आदमी सोया रहता ना उसे उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता रहता ना उसे क्या भी नहीं उठा सकते। हमारी हालत वैसी हुई। सब कुछ जानते बूझते भी हमें चुपके बैठे से। सब कुछ मालूम हम ना क्या हो रहा क्या नहीं कर बोल। अब क्या क्या मुंह से हमें खाली कमाना है, बच्चे को जो है मोबाइल भी दे डाले, बच्ची को भी मोबाइल भी दे डाले, बच्चा हमारा क्या कर रहा है। अब चलो भाई, बच्ची के हवाले से तुम्हें सोच रहे, लेकिन वो बच्ची के साथ वो रिलेशनशिप और वो दोस्ती करने वाला बच्चा इतना रहने का, या तो तुम्हारा बच्चा रहता या तो तुम्हारी बच्ची रहती। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चे को भी क्या ट्रेनिंग दे रहे, तुम्हारी बच्ची को भी क्या तुम्हें जो है सलाहियत दे रहे, कैसा माहौल दे रहे, घर में क्या चल रहा, ये सब चीजें, या तो घर में सब चीजें सिखाते समय, घर में बच्चे खेलते रहते, माँ बाप बैठ को बात करते रहते हो। शादी हो गई, 1 साल हुआ, उसे अभी टिका नहीं करते, उसे बात करा करते, उसका जो है वो मिसकैरेज हुआ करते, और शादी हुई, उसे लड़ाई हुई है, तो ये सब चीजें तुम्हें बड़े में बात करते रहते ना, तुम्हारे 7 साल का, 8 साल का बच्चा बच्ची सुनते रहते। अब उन्हें 15-16 साल वाले हो गए रहते ना, वो सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिक वो प्रैक्टिकल करना का तो सोचते हो ना, जिसकी वजह से ये सब नतज हमारे सामने आते। हम ना क्या भी हमें सीखे नहीं तरबियत सीखे नहीं, जोश में जो है शादी कर डाले बड़े में, साल के बाद बेटा बेटी हो गए, हमें अभी अभी हमारे ख्वाहिशें पूरी नहीं हुए रहते, हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमें एंटरटेनमेंट में अभी हमें जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छी जगह घूमने, अच्छी अच्छी दावतों में है ना। खुद हमें बैठ को कहाँ तो सीखना का तो है, ना हमारे बच्चे को बैठ को सिखाना का तो है, ना हमारे औरतों को बुला ले जा किसी महफिल में बैठ को सिखाना का तो है। हमारी हालत कैसी होगी कद बोले तो सिर्फ कमाना खाना, बस वो जानवर भी कर रहे हो। समझ मेरी बात? अब ये कहाँ की हुआ ले भाई का तो नहीं, कि हमारे खानदान में हुए तक जब तक क्या, हमारे घर में वो हुए तक का इंतजार करते क्या? इसके लिए हमारी क्या कोशिश है, ये सब चीजें जो है प्रॉपर प्लानिंग करके, इन चीजों के ऊपर गौर करके जो है ये सब चीजें जो है लड़का लड़की की दोस्ती की वजह से सामने आते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज इसमें जो है वो इवन वो दोस्ती अलग अलग अंदाज में भी हो जाती है, जैसे कॉलेज स्कूल में भी, ऑफिस में भी, मोहल्ले में भी,
इसी तरीके से बाजार में भी अलग अलग जगह दोस्ती हो जाती। एक जो है दोस्ती का एक कॉन्सेप्ट ये है कि मंगनी के बाद, शादी से पहले, मंगनी के बाद भी जो है ऐसा हो जाता कि उनको दोनों का ऐसा मिलता कि एलएलआर मिले जैसा। दो जने अब कहाँ भी जा सकते, कहाँ भी घूम सकते, और कौन भी पूछने वाला नहीं करता। माँ खुद भेजती रहती, शादी हुए तक दोनों अजनबी चुनो। तुमने बात, तुम्हें अगर ऐसा है भी शादी अरेंज नहीं कर सकते, बच्ची अभी पढ़ रही, बच्चा अभी कमाने वाला है, कद बोले तो उलमा से पूछो। मंगनी घर को दो दो साल, एक एक साल छोड़ने की जरूरत नहीं। पहली बात तो याद रखो, मंगनी कैंसिल करो। आज के जमाने में मंगनी कैंसिल कर को डायरेक्ट शादी करे तो अच्छा। ये लिख लो मेरी बात, सबको भी बोलो जाको। तुमने बात, दिमाग में से निकाल दो मंगनी का। ये हमारे इस्लाम में काम भी नहीं है। इस्लाम के पूरे किताबा उठा के देखे तो मंगनी, सगाई, एंगेजमेंट, ये लफ्ज कहाँ भी मिलता च नहीं है। ये सो भी गैरों का है। एक वादा होता छो तुम्हारी बच्ची से है कि हमारे बच्चे से तुम्हारा निकाह कर लेंगे भाई, कतल होता जो हो गया ये मंगनी। तुम्हें फोन में बोले तो हो गया ये एंगेजमेंट। लेकिन ये जो अंदाज से हमें एंगेजमेंट कर रहे ना, ये बिल्कुल गलत। और उसके बाद एक एक साल, दो दो साल गैप छोड़ना, इसमें और ज्यादा बर्बादी, खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। समझ में बात है। इसमें करना क्या, अगर बोले तो अगर वैसा है भाई, बच्चा अभी पढ़ रहा, बच्ची अभी पढ़ रही, हमें निकाह नहीं कर सकते कर बोले तो तुम्हें निकाह मुख्तसर कर डालो। चार आदमी बुला ले को, जो मंगनी कर रहे ना, मंगनी में निकाह का तो कर डालो, लेकिन रुखसती करो नको। रुखसती नहीं कर तो बच्ची वहां रहती, बच्चा यहाँ रहता। अब नो मियाँ बीवी हो गए जैसा, फोन में बात कर सकते और बाहर भी जा सकते, क्या भी प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं बात, उसे क्या बोलते हैं, रुखसती बाद में कहते हैं, और ये शरीयत में है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ था अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला से, निकाह होने के 3 साल बाद रुखसती हुई। रुखसती का तो हमारी बच्ची को उनके घर भेजते ना, उसे रुखसती कहते। तो तुम्हें एंगेजमेंट करने के बजाय शादी कर दो डायरेक्ट। चाहे तो तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास रह दे, उनका बच्चा वहां से रह दे, उन्हें पढ़ने का है तो पढ़ा लेंदे, कमाने का है तो कमा दे। सऊदी जाका था कहते 2 साल सऊदी जाका दे, फोन में बातचीत करें दे, क्या भी नहीं होता। तो बात कही तो उन्होंने मियाँ बीवी रहते। लेकिन एंगेजमेंट कर को एक एक लाख, दो दो लाख एंगेजमेंट में खर्च कर को, बड़ा तुम्हें हॉल लेको, 100 आदमी बुला को, उसके बाद जो लड़ाई झगड़े होते ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, मंगनियां टूटते हैं। कभी कभार क्या होता का तो ये बच्ची का दिल कहीं और लग जाता, एंगेजमेंट कहाँ की हुआ, बच्ची का दिल कहाँ की लगा रहता, इन्हें भी एंगेजमेंट कहाँ की हुई रहती, इसे अब एक बच्ची पसंद आई रहती। एंगेजमेंट होने से, शादी से पहले टूट जाती वो, उसके बाद एंगेजमेंट कब तो कैसा तो टूटी दे। सबसे ज्यादा नुकसान बच्ची को और बच्ची के घर वाले को होता। बच्ची परफेक्ट रही तो भी लोग बच्ची के कैरेक्टर पर ही चंगली उठाते, फिर उसे अच्छा रिश्ता मिलता नहीं। वो तुम्हारी बहन के साथ हुआ तो ऐसा, तुम्हारी बेटी के साथ हुआ तो ऐसा। भाई शादी होती च ना तो हमें कर लिए रहते वैसा। ये भरोसा है तो जितने भी घर बर्बाद हुए ना, ये सब भरोसे वाले की वजह से बर्बाद हुए। भरोसा जिसके ऊपर नहीं रहता ना, उन्हें बर्बाद नहीं करता। जिसके ऊपर भरोसा रहता, तो दुनिया के बहुत सारे चीजें भी, धोखा देने वाला, उन्हें दूसरा प्लॉट डाल लिया, उन्हें लाख रुपए लेके डुबो लिया, तो सबके ऊपर भी पहले भरोसा था। सो भरोसे वाले से भी बर्बाद होती है जिंदगी। समझ में बात है। तो एंगेजमेंट का पहले कॉन्सेप्ट खत्म कर डालो। करे तो भी बस 1 महीना गैप, वो भी मुख्तसर कर लो, डायरेक्ट शादी कर लो, बहुत अच्छा है। समझ में बात है। इसके इतने फायदे हैं, एंगेजमेंट कैंसिल कर ले को डायरेक्ट शादी करे तो इतने फायदे हैं। अगर वो फायदे में गिनाएगा तो 1 2 घंटे बयान होता उसमें। समझ में बात है। बस ये एक मशवरा तुम्हें अच्छा याद रखो, कौन तो बोलिंदे, सामने वाले क्या तो बोलिंदे, लड़ो, बहस करो, समझाओ प्यार से। भाई को बोलते, उन्हों बोलते, सबको भी समझाओ। ये सब होता है अब बोले तो सब जिने का भी जहन ऐसा होना। अब जैसे तुम्हें मरद बने इतने जने बैठ को बयान सुन रहे ना, वैसा भाई को बैठ को बयान सुनना। हो भाई करेक्ट बोल रहे हो, तो तुम ना सपोर्ट करते नहीं, भाई को क्या करते, भाई एक ही बेटी है हमारी, हमारे अरमाना नहीं रहते क्या, देखने का नहीं रहते ना। देखो अरमाना बाद में मालूम होता, जब मंगनी टूटती, शादी टूटती, जब रोले बैठते, उन्होंने इनके ऊपर केस डालते, 2 लाख रुपए हमारे एंगेजमेंट के खर्चा हुए, पैसे वापस देखो तो घर के सामने आको लड़ते, और होने के बाद वो बच्ची की शादी होती नहीं। फिर उन्हों जो है फिर डाउट आता उन्हों क्या की करें हम नागत बल को, फिर ये बच्चे की भी शादी होती नहीं। फिर ये बच्चे के बारे में बोलते, उसकी ऑलरेडी मंगनी टूटी गई तो इससे जल्दी अच्छा रिश्ता मिलता नहीं, वो टेंशन में इन्हें पीने का सीख लेता। ये सब चीजें जो है बाद में मालूम होता था। दोनों बात ये प्रैक्टिकल जो तुम्हें देखे रहते हैं, ये हमें है ना जानबूझ को भी, जैसे मैं बताया ना शुरू में तुम ना,
एक सोने वाले को उठा सकते हैं, लेकिन सोने की एक्टिंग करता ना, उसे नहीं उठा सकते। इसीलिए एंगेजमेंट कैंसिल करो। और एक जो बात है इंपॉर्टेंट जो बता रहा था मैं आपको, कि बातचीत के सिलसिले में बच्चा भी बच्ची क्या समझते हैं बोले तो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग, वी आर स्पीकिंग तो बोलते हैं। हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं इसलिए ताकि एक दूसरे को समझेगा, समझ में बात। तो ये क्या होता है बोले तो इम्पॉसिबल है, कहीं को नहीं होता है बोले तो। लड़का लड़की इसलिए समझ रहे हैं, अब उन दो जने जो है, जो नॉर्मल रहते हैं उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। समझ में बात। कहीं को तो फितरत क्या आकर हो, एक आदमी मुझे देख रहा कर बोले तो, एक आदमी मुझे सुन रहा कर बोले तो मैं एहतियात से बोलता हूँ। समझ में बात। अब मैं अकेला घर में नमाज पढ़ रहा हूँ बाकत बोले तो, टोपी नहीं सका भी पढ़ता हूँ, या जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। लेकिन यहाँ मस्जिद में भाई मैं देखते मुझे कि तो मैं नमाज कैसे पढ़ता हूँ, तो मैं नाम से पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, कई तो लोग देख रहे मुझे। समझ में बात। वैसा अब यहाँ होता क्या कर बोले तो, मंगनी के बाद इन दो जने बात करते ना, अब दो जने बात करते सो भी बहुत नरम से बात करते, अच्छा बात करते। नहीं लो ऐसा क्या भी नहीं लोग तो इन्हों भी ऐसा बोलते। अब वो गुस्सा भी कंट्रोल में रहता तब, तब जो है बाता भी नहीं आते, जब जो है गालियां भी नहीं आते, तब जो है वो दोनों इतने प्यार मोहब्बत से रहते। अब बाद में जब हकीकत में, अब ये हकीकत समझ में नहीं आती बात है, अब तुम्हें क्या सोच रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं ताकि दूसरों एक दूसरे का कैरेक्टर समझ में आना का, तो ये नहीं आता। ये कब आता कर बोलो तो शादी के बाद, जब एक्चुअली लड़ाई होती नहीं, तब इसके अंदर कितना गुस्सा है, इन्हें कैसा कंट्रोल करता, बात करने का अंदाज कैसा है, तो समझ में आता। वो नहीं बात है। अब एक तो उसे सही से समझ नहीं पाते आप, क्योंकि टाइम वेस्ट होता हो। दूसरा क्या अगर बोले तो, कभी कभार जो है वो शादी से पहले शादी के बाद जो एक दूसरे को जो मिलना था, वो शादी से पहले मिल जाता, जिसकी वजह से अब उनको शादी की जरूरत ही नहीं रहती, या फिर जो है शादी कैंसिल करने का मौका आ जाता। इसीलिए जो है, जो बड़े हैं छोटे हैं सब जने भी इसका ख्याल करो। पहली बात तो जो है, तुम्हें एंगेजमेंट करो को बच्चा बच्ची बोले बात करो ना, तो सुनते नहीं उन्होंने, तो मोबाइल आ रहता है, नंबर मिल गया रहता उनको, तुम्हें क्या बोलो सुनते नहीं उन्होंने। इसीलिए जो है, वो टूटने का रहा तो पहले टूटिन दे, होने का रहा तो पहले छोड़ दे। इसीलिए एंगेजमेंट दिमाग से निकाली दो। तो उन्हें बात, तुम्हें चाहे तो 10 लाख का एंगेजमेंट कर सकते हैं, 50 लाख की शादी कर सकते हैं तुम्हारे पास पैसा, फिर भी करो नको। वो पैसे लेको शादी के बाद बच्चा बच्ची को हज को भेजो। अब लोग हम बोलते नहीं हमें अरमान रहते हमारे, कौन देख रहा तुम्हारा अरमान बच्ची। अब ये शुक्राने की भी जरूरत नहीं। तो नहीं बात, चुपके बना लिया समय। पहले जमाने में क्या होता था तो, निकाह करने, अब मोबाइल नहीं रहते थे, घर को सका तो मालूम नहीं रहता था, एड्रेस क्या तो नहीं मालूम होता था, डायरेक्ट निकाह के दिन है तो कम सरस होता तो एक दिन पहले बुला लेते थे। तो नहीं बात, तो उसे शुक्राना का तो नाम दिया। अब मालूम है सब भी क्या जरूरत शुक्राना करने की, उसके पैसे वेस्ट। तो नहीं बात, बच्ची के ऊपर, बच्ची और बच्ची के घर वालों के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं, पूरे शादी के इवेंट में शुरू से लेकर लास्ट तक 1 रुपया भी खर्चा नहीं उनके ऊपर। ये बच्चे के ऊपर जरूरी, दूल्हे के ऊपर उन्हें मेहर देखो, कर ले खाना, उसके बाद वलीमे का खाना ही नहीं खिलाना। हाँ उन्हें खुशी से निके का खाना खिला सकते कर बोले तो उनकी मर्जी हो, उनको पूछना। तुम्हें बोलना नहीं हमारे 300 आदमी आते, 200 आदमी आते का, तुम्हें बोलना नहीं, उनको पूछना। हजरत तुम्हें कितनी इजाजत देते होते आदमी बुला ले आते का, उन्होंने 20 का तो तुम्हें 20 ही सेलेक्ट कर ले जाना। तुम्हें पहले नहीं बोलना हमें 50 आदमी बुला ले आते, 100 आदमी बुला ले आते, शुक्राने में मटन बनाओ, और निकाह में जो है तुम्हें ये बनाओगे, तो तुमने बोलने की जरूरत ही नहीं, भीख मांगे जैसा हो। समझ में बात है। तो जो मैं बता रहा था आपको, वो हमें अरबाना से करते का तो बोलते ना, वो अरबाना कौन देख रहे तुम्हारे, बच्ची तो खाती नहीं हो पैसे। पूरा 2 मन बनाए तो क्या बच्ची पूरी 21 में रख ले को, वो 2 महीने तक खाती क्या, बच्ची भी खाती नहीं, जमाई भी खाता नहीं तुम्हारा। तो जो जनरल पब्लिक है ना, वो पब्लिक खा को जाती है। और ऐसी पब्लिक रहती है उसमें, उन्होंने खा को दुआ तक भी नहीं करते, उल्टा नामा रखो जाते। तो क्या जरूरत है इतना बड़ा एंगेजमेंट करने का, क्या जरूरत है इतना बड़ा शुक्राना करने का। उन्होंने बातें कर जाते, तुम्हारा खाना खा को दुआ करने की बात तो दूर, उल्टा नामा रखो जाते। ऐसी पब्लिक को खुश करने के वास्ते तुम्हें जो है वो 2-2 मन, एक एक मन एंगेजमेंट में बना रहे, और बाद में कर्जे की वजह से, और जो है ये बच्चा बच्ची के अंदर लड़ाई, तुम्हें खानदान वाले लड़ रहे, पब्लिक खाना खा को खुश हो रही है। सुनी बात, पैसे रख लो, क्योंकि तो शादी के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता, पैसे का। सुनी बात, डिलीवरी के पैसे नहीं रहते, इन्हें कर्जा कराया सो अभी तक पिटा नहीं रहता, नौकरी एक टाइम मिस हो जाती, ये सब पैसे
तुम्हारे दामाद के वास्ते, तुम्हारी बेटी के वास्ते तुम्हें जमा कर रख लिए तो बोले तो पब्लिक को खिलाने के बजाय, हाँ गरीबा को खिलाओ जो वाकई जरूरतमंद है उनको खिलाओ। हाँ वलीमा सुन्नत है वो तुम्हें खिलाओ। समझ में बात? ये सब कब होता है बोले तो जब तक हमारे घर की लेडीज, घर की हमारी औरतों का जहन नहीं बनता तब तक तुम्हें क्या भी नहीं कर सकते। ये अच्छा याद रख लो मेरा जुमला। दूल्हा मर्द बने, उन्होंने 100 बयाना सुनेंदे, उन्होंने ऐसे 100 मस्जिदों में जान दे, 100 इज्तिमा में जान दे, 100 काफिले में जान दे। जब तक तुम्हारी घर की औरतों को तुम्हें नहीं सुधारते, नहीं उनका जहन बनाते, तुम्हारी शादी सिंपल नहीं होती और ये शादी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। जिद उनकी, ये शुक्राना करना चाहिए पहले से कर ले, कहे शुक्राना नहीं तो कैसा होता। क्या तो सुनिए बात, ये हमारे जो अहले सुन्नत है ना, इनके अलावा जो दूसरे लोग हैं ना, उनकी शादियां सिंपल कई घोरे मालूम। कई तो उनके औरतां बयानात सुनने जाते, उनके औरतां ये बातें सुनते बैठ को, भाई शादी सिंपल कर लेना, गरीब बच्ची गरीब खानदान से नजराना नहीं लेना, उन्होंने सब हुजूर कैसा जो है निकाह करे वो सब सुन के आए रहते उन्होंने। अब हमारे औरतें कहाँ सुनते, खाली दावता में, खाली शादियां, खाली जो है वो खाना बनाना, आइटमा खाना, मतलब हमें बुला ले गए तो ना कहाँ तो एक जगह बयान होता बुला ले जाओ, जरूरत ही नहीं हमको। समझ में बात है? इसीलिए खुलासा ये, लड़का लड़की की दोस्ती शरीयत में जो है इसकी क्या भी गुंजाइश नहीं है। इसे खत्म करने का तरीका ये कि बच्ची की भी तरबियत करना, और सबसे ज्यादा जो है बच्चा इसमें, लड़का जो है बहुत ज्यादा इसमें नुकसानदेह होता। इसीलिए जितने नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं उनसे गुजारिश ये है कि कभी भी जो है ये लड़की की दोस्ती के चक्कर में दिमाग टाइम खराब कर लेने जाओ ना। समझ में बात है? कहेंगे तो एक एक लड़की के पास 10-10 5-5 सिम्मा रहते, उन्हें 5-5 6-6 लड़कों से बात करती रहती, और उसके पास करेंसी ली, उसके पास जो है पैसे ली, उसके पास कपड़े का गिफ्ट ली, उसके पास जो है वो फोन पे से पैसे ली, ये सब चलता रहता। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दीन के वास्ते, तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में बात? कितने ऐसे नौजवान बच्चे खुद देखे मिले भी, कौन सी की एक बच्ची के दोस्ती में पड़ गए, ना कॉलेज में दिमाग उनका, ना माँ बाप के वास्ते, फिर जो है वो टेंशन में ड्रग्स लेने का सीख लिए, पीने का सीख लिए, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ना काम करने के लायक, ना एजुकेशन सही हुआ, ना ही जो है माँ बाप के हुए, ना मोहल्ले के हुए, ना दीन का क्या तो ढंग का काम कर सके। इसीलिए जो है जो टाइम पढ़ने पढ़ाने का सीखने का है उसे टाइम दो। एक से एक लड़की तुम्हारी आंखों के सामने रहती। मैं अक्सर बोलते रहता हूँ नौजवान बच्चों को, एक बच्ची जो कॉलेज के नाम को माँ बाप को धोखा दे को तुम्हारे साथ एंजॉय करने आती तो बोले तो माँ बाप को धोखा दे रही। वो माँ जो 9 महीने अपने माँ के अपने शिकम में रखो जन्म दी, इतनी तकलीफ उठा को, वो बाप जिसके चप्पला फट गए रहते, जिसके कपड़े फट गए रहते, लेकिन बेटी की खुशी के वास्ते उतनी मेहनत कर रहा उन्हें, ऐसे माँ बाप को धोखा दे को तुम्हारे साथ आती है तो बोले तो कल को जो है दूसरे के साथ जाने के वास्ते तुम ना धोखा दे सकते हो। ऐसी बच्ची के ऊपर जो है उम्मीदा लगा को पूरी जिंदगी के फैसले रखो नो को, एक संजीदा बनो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी पैदा करो, अच्छा कमाओ, एक से चार कामा सीखो। तो उनमें बात दीन के लिए टाइम दो, लोगों को दीन का अच्छा बयान करने का सीखो। हमारे यहाँ कितने लोग हैं पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कंटिन्यू आते आते जो है अच्छा नात पढ़ने का सीख लिए, अच्छा बयान करने का सीख लिए। तो तुम्हें भी जितने लोग हैं यहाँ मैकेनिक काम कर रहे, तुम्हें वेल्डिंग करते, तो तुम्हें जो है दीन के माहौल में आते आते भी जो है ऐसा दीन का काम कर सकते। क्या भी नहीं कर तो कहाँ तो बयान हो रहा हो तो तुम 1-2 घंटे टाइम निकाल को कॉल कर को 4 आदमी बिठा सकते नहीं। इसीलिए जो है ऐसे काम करो, इंशाल्लाह एक से एक अच्छी खूबसूरत लड़की मिलती, दीनदार मिलती, जो तुम्हारे घर को भी सुधारती, तुम्हारे माँ बाप को भी लेको चलती, और तुम्हारे बच्चों को भी सुधारती। ये छोड़ को खाली जो है वो बच्ची को और लड़कियों को पटाना, उनके साथ बात करना, ये अपनी मर्दानगी समझे के तो बोले तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होती, आखिरत भी बर्बाद होती। बस एक ऐलान क्या है कि तो ये संडे जो कल इतवार आ रहा ना, गुगरटी में हमारी मस्जिद जो है, मस्जिद अहमद रजा के बाजू में मदरसा है, बहुत जबरदस्त है मदरसा। जो लोग आंखों देखे तो खुद आपको महसूस होता। तो वहां पर औरतों के लिए एक दिन का प्रोग्राम रखे हैं, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक औरतों के लिए रहता उसमें। सब औरतें भी बयान करते, और मेरा भी 1 घंटा उसमें बयान रहता, पर्दे से, मतलब सिर्फ मेरी आवाज जाती, स्पीकर रहता, बड़ा पर्दा रहता। तो दोपहर में उनके लिए खाने का भी इंतजाम है वहाँ। तो अब देखो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम्हें क्या कोशिश करते। यहाँ से अगर टू व्हीलर में गए तो 10-12 मिनट रास्ता होता, क्या दूर नहीं है।
एक 6-7 किलोमीटर का फासला है, तो मैं सुबह 10 बजे यहाँ से औरतों को टाटा एसी में या किसी कार वगैरह में या ऑटो में अगर सहूलत से भेजेंगे तो बहुत फायदा होता है इंशाल्लाह। कम से कम जो है उन्हों वो औरतें वहां पर आकर, जो औरतें वहां हैं उनके नंबर्स वगैरह लेको एक अच्छे माहौल से दोस्ती बनते, उनके दिमाग में क्या तो नमाज के बारे में, क्या तो गुस्ल पानी नहाने के बारे में क्या तो डाउट रहा, तो औरतें औरतें कांटेक्ट करके पूछ लेते, एक अच्छा माहौल बनता। इसके लिए कोशिश करो, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने यहाँ बैठे, तुम्हें चाहे मुंबई वाले हो या बाहर वाले हो, क्या भी दूर में है, तुम्हें कंपलसरी आज ही जाको बोलो उनको, इतर दिन क्या भी काम रख ले उनको, सुबह ही जो है नाश्ता वगैरह अगर नहीं भी बना सके तो बाहर से ला दे उस दिन नाश्ता उनको, ताकि घर का काम वगैरह कर को सुबह ही 10 बजे उन्होंने आ सके वहाँ। समझ बात है? तो इसका आप कोशिश करो। और बिल्कुल छोटे बच्चे है तो तुम्हें जरा संभालो उस दिन बच्चों को, क्योंकि तो बच्चों को देखो उस दिन, बिल्कुल छोटे बच्चों को देखो वहां भेजेगा तो बोले तो उन्होंने बच्चों को संभालना नहीं, वहाँ बयान सुनना। तो ये सिलसिले में थोड़ा आप कोशिश करो, अल्लाह आप सबको जो है इसका बदला, इसकी जजा अता फरमाए। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और यूट्यूब चैनल है जिसमें ऐसे बयानात आते रहेंगे इंशाल्लाह।